हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 19 जून। 19 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होता है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। यहाँ से कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ मैं 6 मंथ के करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। बस आपको डेली बेस पे 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में आपको लगाना पड़ेगा। तो यकीन मानिए आप करंट अफेयर्स में पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का ये आपका लक्ष्य रखा गया है? इराक के द्वारा, सऊदी अरब, यूएई जिसे हम अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत और यूएई के बीच आपके 2030 तक आपके गैर तेल व्यापार को लगभग $100 अरब पर पहुंचाने का यहाँ पे लक्ष्य रखी गई। इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल ने यहाँ पे लगभग कुछ दिन पहले 12 मई को इन्होंने यहाँ पे पहुँचे हुए थे दौरा संयुक्त अरब अमीरात में। तो यहाँ पे जो गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार को लेकर 2030 तक यहाँ पे $100 अरब ले जाने के यहाँ पे टारगेट रखी गई खास करके, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो यूएई और भारत के बीच यह समझौता, तो आपको पता होगा जो तेल का जो व्यापार आपके यूएई के बीच और भारत के बीच बहुत से लंबे समय के बीच यहाँ पे चली आ रही थी। इसी को देखते हुए यहाँ पे यह समझौता किया गया है। यहाँ पे मैं बात करूँ यूएई, और यूएई की जो है यहाँ की जो कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ के आपका अबू धाबी, याद रखिएगा। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मैं गवर्नमेंट की यहाँ की बात, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति आपके मोहम्मद बिन जायद अल जो नहयान है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपके मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन राजधानी से भी पूछा जाता है। अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करूँ तो जैसे हमारा भारत को जो मातृभाषा हिंदी है, उसी तरह यहाँ की जो भाषा है अरबी, इन लोग भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो आपके भारत, चीन, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे जो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार जो है आपके चीन के पास है। याद रखिए जो रिपोर्ट है सिपरी के द्वारा निकाली गई है। सिपरी पे अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हथियार और जो नए नए हथियार जो आपको विकसित करते रहती है चाइना, तो लगभग इसमें बहुत सारे नए लगभग 60 प्रकार के नए हथियार यहाँ पे जमा कर लिए हैं चाइना के द्वारा। ये तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर कोरिया, ये सभी इसके बाद जो भारत है आपके 4th पोजीशन पे आता है। तो इसको याद रखें। तो भारत के द्वारा भी बहुत सारे हथियार अभी तैयार किए गए। अगर यहाँ मैं बात करूँ सिपरी, ये क्या होता है? सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसको हिंदी में बात करूँ तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। और इसको जो स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? आपके जितने सशस्त्र संघर्ष, जो सैन्य, जो हथियारों के व्यापार के साथ साथ निजीकरण और हथियार के नियंत्रण के लिए खासकर इस पे ध्यान देती है, मतलब इसके निगरानी पे रखती है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो सोलान में इसका मुख्यालय है। और तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका छिपकली है, ये आपका अलग प्रकार की एक नई प्रजाति की आपका जो छिपकली आपके चलने के साथ साथ आपके उड़ सकती है। याद रखिए आपके मिजोरम के जंगलों में आपको देखा गई। यहाँ का जो शोधकर्ता जो वैज्ञानिक थे, उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की यहाँ पे खोज के ये देख सकते हैं छिपकली को।
ये नई प्रजाति की छिपकली है जो यहाँ पे उड़ भी सकती है और चल भी सकती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कहाँ देखी गई है, तो ये आपका मिजोरम में देखी गई थी, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके नई यहाँ पे प्रकार की छिपकली है जो नई प्रजाति की। और यहाँ मैं बात करूँ मिजोरम राज्य की, मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम के जो राजधानी यहाँ की यहाँ के जो राजधानी है मिजोरम की आपकी आइजोल यहाँ की राजधानी है। और इसके जो गठन कब किया गया था, इसका जो गठन है 1977 में 1987 में इसके गठन किया था। राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके जोरमथंग, याद रखें जोरमथंग यहाँ के सीएम है। राज्यपाल यहाँ कौन है, तो आपके कभमपति हरि बाबू, याद रखिए कभमपति यहाँ के नए राज्यपाल हैं। कभमपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं मिजोरम के, तो इसको याद रखें। साथ ही साथ आपको इसलिए बताया जाता है पूरा आपको सीएम याद होना चाहिए, राज्य मतलब राजधानी आपको याद होना चाहिए, राज्यपाल, ये तीनों से करंट मतलब ये आपके क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो इसको ये सभी आपको याद होनी। बाकी आप डेली बेस पे पढ़ते रहेंगे मेरे से तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश जुलाई में फिर से इसको यूनेस्को में शामिल होगा, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। इस किस कारणों से इसको यूनेस्को से हटा दिया, मतलब ये आपका हट गया खुद से, तो फिर इसको यूनेस्को में इसको शामिल किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। यूनेस्को क्या होता है, तो यूनेस्को अगर ये आपका देखें तो आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसको कहा जाता है। अगर इसका मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। इसके गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन है आपका 1975 में 45 सॉरी 16 नवंबर 1945 में 1945 में इसका गठन किया था, इसको याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे, इसका हेड क्वार्टर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपके पेरिस फ्रांस में, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। इसके वर्तमान में महानिर्देशक कौन है, तो ऑड्रे अजौले, याद रखिएगा। इसके जो अभी महानिर्देशक हैं ऑड्रे अजौले, इसके अभी वर्तमान में इसके महानिर्देशक है, तो इसको याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। इसके इस जो संगठन इसका उद्देश्य क्या है, तो खास करके इसमें जितने भी देखे होंगे इसको यूनेस्को में शामिल किया है, इसको जगह जितने भी जो कला विज्ञान जो संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सुहाना खान जो आपके शाहरुख खान की बेटी है, करीना कपूर को तो जानते होंगे, कियारा आडवाणी ये इसको भी जानते होंगे। तो हाल ही में जो रिलायंस तीरा है इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका तीरा क्या होता है, तो ये आपके ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म है। तो मतलब जितने भी जो मेकअप वगैरह का सामान आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये आपका एक सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्यूटी वगैरह जो सामान है यहाँ पे ये मिलता है, प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करती है। इसी के ब्रांड एम्बेसडर इन तीनों को बनाया गया है। आपको कुछ दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आपको देखने को भी टीवी वगैरह में मिल जाती है। इसी के यहाँ पे खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एडवर्टाइज मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ इनके नाम से रिलायंस टीरा के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है और ये आपका ऐप भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑब्स्टेट्रिक्स प्राइड डे ये दिवस है कब मनाया गया है, तो 16 जून को, 18 जून को, 17 जून को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 18 जून को ऑब्स्टेट्रिक्स प्राइड डे मनाया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक प्राइड डे ये क्या होता है, इसको क्यों मनाया जाता है, तो आपका हर साल 18 जून को प्रत्येक वर्ष ऑब्स्टेट्रिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे उद्देश्य, पहले इसको 2005 में, सबसे पहले वर्ष 2005 में इसको घोषणा किया गया था, तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं। और ये खासकर लोगों को, ये आपके जो एक बीमारी है ऑटिज्म से बड़ी जो पीड़ित बच्चों को सपने और उनके जो खास करके उनको लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ पे जागरूकता बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। जो एक बीमारी है ऑटिज्म, तो ये आपके बच्चों में देखने को मिलती है, तो इसको पीड़ित बच्चों के लिए इसको उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, खास करके बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है, मीरा सियाल ने, जॉर्जी कोस्पोडिनो ने या पैटरसन जोसेफ ने या इनमें से कोई नहीं। इनके जो उपन्यास देख सकते हैं उनके उपन्यास है
तो उनके लिए इनको पैटरसन जो जोसेफ है, इन्होंने RSL क्रिस्टोफर ब्लाइंड पुरस्कार इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। उनके जो उपन्यास है द इनके जो उपन्यास है यहाँ पे देख सकते हैं, पैटरसन जो जोसेफ है इनके उपन्यास है। इसका जो नाम है आपका द सीक्रेट डायज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के नाम से एक उपन्यास इनके द्वारा लॉन्च किया गया। मतलब इनके बेस्ट उपन्यास लिखने के कारण इनको यहाँ सम्मानित किया उपन्यास के क्षेत्र में। तो 2023 का जो ब्लाइंड पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका इनका 5वां संस्करण है, तो इसको याद रखो, उपन्यास के लिए उनको दिया। और इस खास करके जो इस उपन्यास में ये आपके किस बारे में बताया गया, तो इस ऐतिहासिक कथा वगैरह में इस उपन्यास में बताया गया है, तो इसी के चलते इनको यहाँ ब्लाइंड पुरस्कार आपका दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इनके बारे में बता दें तो अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपके एक ब्रिटिश अभिनेता हैं और लेखक भी है, साथ ही साथ ये आपके लंदन इंग्लैंड में आपके इनका जन्म हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदुजा समूह के या हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किनको कार्यभार संभाला या किसको दिया गया है? तो सुधांश पंत, गोपीचंद, अमित अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपीचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुजा ग्रुप ये आपका क्या है? हिंदुजा ग्रुप ये आपका जो है आपका एक ऑटोमेटिव कंपनी है, संस्था है, जिसमें आपके IT क्षेत्र में मनोरंजन और बहुत सारे तेल, रसायन, बिजली वगैरह इत्यादि की यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे छहते, मतलब वैश्विक व्यापार है। तो इस खास करके इसके गोपीचंद को अध्यक्ष के रूप में इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? रूस, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो देश है ये आपके इंडिया के द्वारा स्टार्ट की है वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर आपका शुरू की है। ये आपका क्या है? तो ये इसको भारत के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और आपके खासकर जो भारत जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसको हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। इसको ये आपके एक तरह का प्रोटोकॉल है, नियम वगैरह है। तो इसको अपने कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने के लिए उसको नियम में चलते हुए यहाँ पे इस दिशा में एक सक्रिय उनको जागरूक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था? शिकागो, कैपिटल हिल, कैलिफोर्निया में या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कैपिटल हिल है आपके अमेरिका का एक सिटी है, तो यहाँ पे कैपिटल हिल में अमेरिका का लगभग 14 जून को पहली बार हिंदू और अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें US के जो कैपिटल हिल में हिंदू और अमेरिका शिखर सम्मेलन की शुरुआत वैदिक प्रार्थना यहाँ पे किया गया। मतलब एक तरह यहाँ के जो अमेरिका के जनता और हमारे जो भारत के जो हिंदू लोग के बीच आपसी मतलब वो है एक तरह का बताएं आपस में मतलब भाईचारे के हेल्प से रहना, ऐसा करके खास करके यहाँ पे जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, यहाँ की सांस्कृतिक कल्चर गुणवत्ता को सुधार करने के लिए यहाँ हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और हमारे भारतीय मुल्क जो कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय ने ये आपका जो एक ड्रोन है जिसका नाम है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर देता हूँ, IMP 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है अमेरिका से, तो इसको याद रख। तो हाल में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से यहाँ जो सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के अनुमति दी। यहाँ पे एक तरह का जो भारतीय सशस्त्र बलों की उनकी निगरानी और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ड्रोन्स को प्राप्त करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 8 साल से यहाँ पे बातचीत चल रही थी। तो फाइनली ये आपका यहाँ पे समझौता हो गया है। तो इसको जो सशस्त्र ड्रोन को यहाँ पे खरीदने के लिए समझौता हाल ही में, ये जो ड्रोन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ड्रोन है आपको हमारे इंडियन आर्मी को आपके लंबे समय से यहाँ पे इनका वेट कर रहे थे। इंडियन आर्मी को लेने के बाद इसको मतलब दे दिया जाएगा। ड्रोन बहुत ही ताकतवर है। तो आपके रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लगभग 31 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। तो हाल में जो PM मोदी यहाँ पे अमेरिका के दौरे पर ये आपके संभावना जताई जा रही है, मतलब ये आपको कब तक मिलेगा ऐसा करके। तो बहुत ही ताकतवर है, दुश्मनों को यहाँ पे लड़। और इस ड्रोन को लगभग यहाँ पे देखें तो 32 करोड़ के ये आपका करोड़ रुपये के सौदा पे आपका फाइनल किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है?
गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हालांकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, हाँ, इनके द्वारा इस नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नागरिकों के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम है आपका अरूण पोल ऐप, याद रखिएगा, लिख देता हूँ अगर एग्जाम में पूछे तो याद अरूण पोल ऐप। अरूण पोल ऐप लॉन्च अरुणाचल प्रदेश के पुलिस के द्वारा इसको नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरूण पोल ऐप को ये खास करके इसको विजिलेंस पोर्टल के द्वारा इसको शुरू किया है। तो ये आपके नागरिकों पुलिस विभाग के द्वारा इसको लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी ईटानगर है। और यहाँ के राजधानी तो होगा ईटानगर। इसका गठन कब किया था? तो 1987 में इसका गठन किया था आपके अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू, जो आपके बीजेपी पार्टी के हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? थल सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जूली लद्दाख जो नामक आउटरीच ये कार्यक्रम नौसेनाओं के द्वारा हाल ही में, भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आपके कहाँ पे? लद्दाख में यहाँ पे जो जनताओं के लिए यहाँ पे आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें नौसेना के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। तो इसको याद रखिए। ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको बताया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी मद्रास ने या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आईआईटी मद्रास के यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के द्वारा शोधकर्ताओं ने यहाँ पे बहुत ही कम लागत से इंटरनेट में आपका जो आधारित मोबाइल वायु प्रदूषण खास करके निगरानी ढांचा यहाँ पे विकसित किया है, जिसमें आपके बस, कार, जितने भी दोपहिया वाहन वगैरह है, तो यहाँ पे कम रेट में यहाँ पे प्रदूषण को जांच किया जाएगा। बहुत ही कम लागत में यहाँ पे तैयार किया गया है। प्रदूषण आपका बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि कितना प्रदूषित हो रही है। लोग यहाँ पे पेड़ भी नहीं लगाते हैं। गर्मी इतना कर रहे हैं तो लोग भी बरसात में हो सके तो आप पेड़ जरूर लगाइएगा। तो खासकर मैं यहाँ पे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको यहाँ पे चेक करने के लिए बहुत ही कम लागत में आईआईटी मद्रास के द्वारा इस मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आईआईटी मद्रास की बात करूँ, आईआईटी मद्रास की जो स्थापना कब किया था? इसको इस्टेब्लिश किया था 1959 में इसकी स्थापना किया था। चेयरमैन कौन है? पवन कुमार जो गोयनका इसके वर्तमान में भी चेयरमैन है। डायरेक्टर कौन है? तो कामाकोथी जो विजयनाथन है इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर है। 1959 में आपके चेन्नई में स्थित है आपका आईआईटी मद्रास, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और इस बार बरसात में कम से कम दो पेड़ जरूर लगाइएगा। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे तो ज़रूर आपका इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।